कबोजा, सिंधु और दूर के मोर्चे। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत ही रोचक कहानी लेकर आए हैं जो महाभारत के उस समय की है जब कई राज्य एक दूसरे के साथ मिलकर बड़े युद्ध की तैयारी कर रहे थे। समय था महाभारत युद्ध से कुछ पहले का, जब हर कोई जानता था कि ये लड़ाई सिर्फ एक दूसरे से नहीं बल्कि सोच, रणनीति और गठजोड़ से भी जीती जाएगी। हमारी इस कहानी के मुख्य पात्र हैं कबोजा के राजा, सिंधु के सेनापति और उनके साथ काम करने वाले जो लोग दूर दराज के मोर्चों से जुड़े थे। ये लोग सिर्फ योद्धा नहीं थे, बल्कि खुफिया अधिकारी, घुड़सवार और खास तौर पर लॉजिस्टिशियन यानी सप्लाई और व्यवस्था संभालने वाले भी थे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कबोजा के राजा की। कबोजा एक दूर दराज का राज्य था जो महाभारत के समय अपनी ताकत और सैनिक कौशल के लिए जाना जाता था। कबोजा के राजा एक दूरदर्शी नेता थे जिन्होंने समझा कि अकेले लड़ाई लड़ना मुश्किल है, इसलिए उन्होंने अपने सैनिकों को बेहतर बनाने के साथ साथ दूर दराज के राज्यों से गठबंधन बनाने पर ध्यान दिया। अब बात करते हैं सिंधु के सेनापति की। सिंधु, जो कि एक समृद्ध और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र था, वहां के सेनापति युद्ध के माहौल में बेहद सतर्क थे। उन्होंने समझा कि घुड़सवारों का सही उपयोग और समय पर सहारा देने से ही युद्ध में बढ़त मिल सकती है। यहां पर एक दिलचस्प बात यह है कि जब दूर दराज के राज्यों जैसे कबोजा और सिंधु अपने अपने मोर्चों से जुड़े तो युद्ध की रणनीति ही बदल गई। कैसे? चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। कल्पना कीजिए, आप एक बड़े खेल का हिस्सा हैं, जैसे क्रिकेट या फुटबॉल, लेकिन आपकी टीम के कुछ खिलाड़ी दूसरे शहर या राज्य में हैं। अगर वे सही समय पर आपके साथ खेले तो आपकी टीम की ताकत बढ़ जाती है, लेकिन अगर वे देर से आएं या टीम की भाषा समझ अलग हो तो मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ठीक ऐसा ही कुछ महाभारत में हुआ। दूर दराज के साथी जैसे कबोजा और सिंधु के लोग समय पर सेना के साथ नहीं जुड़े तो युद्ध की चाल बिगड़ सकती थी। इसलिए लॉजिस्टिशियन यानी सप्लाई संभालने वाले लोगों का काम सबसे अहम हो गया। लॉजिस्टिक्स का मतलब होता है सैनिकों को खाना, हथियार, घोड़े और अन्य जरूरी चीजें समय पर पहुंचाना। इसे आप ऐसे समझिए जैसे आपके घर में अगर कोई बड़ा आयोजन हो और आपको सारे सामान, खाने पीने की चीजें और मेहमानों की व्यवस्था करनी हो। अगर आप सही समय पर सामान नहीं ला पाए तो आयोजन अधूरा रह जाएगा। महाभारत के समय भी ऐसा ही था। दूर दराज के मोर्चों से सैनिक, घुड़सवार और हथियार समय पर पहुंचाना किसी भी राजा के लिए बड़ी चुनौती थी। इसलिए उन दूर के राज्यों के साथ अच्छा तालमेल और भरोसा बनाना जरूरी था। यहां एक मजेदार किस्सा याद आता है। कबोजा के एक घुड़सवार ने सिंधु के इलाके से होकर सेना के मुख्य शिविर तक अपनी त्वरित रिपोर्ट पहुंचाई। उस रिपोर्ट ने सेना को अचानक घात लगाने में मदद की। अगर वो घुड़सवार देर करता तो पूरा युद्ध का नतीजा बदल सकता था। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? सबसे पहली बात, दूर दराज के साथी कितने भी दूर हों, उनकी भूमिका उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। दूसरा, दोस्ती और गठबंधन को निभाना भी एक रणनीति है। और तीसरी बात, सप्लाई और व्यवस्था को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि एक लीडर और उनकी टीम तभी सफल होती है जब हर छोटा बड़ा काम सही समय पर हो। अंत में महाभारत के इस हिस्से में हमें यह समझना चाहिए कि युद्ध सिर्फ तलवार और धनुष से नहीं, बल्कि दिमाग, विश्वास और सही योजना से जीता जाता है। कबोजा के राजा, सिंधु के सेनापति और उनके साथ काम करने वाले लोग इसका जीता जागता उदाहरण है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप किसी बड़ी टीम या परिवार में हो तो याद रखिए कि दूर दराज के साथी, चाहे वे आपके दोस्त हो या परिवार के सदस्य, उनकी भूमिका भी उतनी ही अहम होती है जितनी सामने वाले की। इसी के साथ आज की कहानी समाप्त होती है। सुनने के लिए धन्यवाद और मिलेंगे अगले एपिसोड में महाभारत की नई और रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय महाभारत।